प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवर्वसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं कौन बोल रहे हैं? अपनी जो चर्चा चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में, उसको आगे बढ़ाते हैं। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुपेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद या संवर के कारण जानना चाहिए। इनमें जो अंतिम कारण है या अंतिम भेद है चारित्र, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, जो भी ये कारण बताए हैं व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और चारित्र, ये सब संवर के कारणों के रूप में इनकी चर्चा चल रही है। तो यहाँ कौन से व्रत, कौन सी गुप्ती, कौन सी समिति की शुभ भाव रूप वाला या शुद्ध भाव रूप वाले, तो यहाँ संवर के कारणों की चर्चा चल रही है, तो शुभ भाव का वर्णन नहीं है। जबकि वर्णन में वो शुभ भाव की बात भी आएगी, क्योंकि उसके बिना समझाना उस शुद्ध भाव को या वितराग भाव को वो थोड़ा कठिन होता है। लेकिन समझना ये है कि इसमें से जो संवर का कारण है वो बाहर की क्रिया या शुभ भाव, वो संवर का कारण नहीं है। संवर का कारण तो उसके साथ में जो वितरागता है, जो शुद्ध परिणाम है, वही संवर का कारण है। और जितना उसके साथ में शुभ भाव है, वो शुभ भाव तो आश्रव का ही, शुभ आश्रव का, पुण्य आश्रव का ही कारण है। यहाँ चारित्र की चर्चा अपनी चल रही थी। सामायिक और छिद्रोपस्थापना चारित्र की चर्चा अपन ने कर ली है। अब आज अपने को चर्चा करनी है परिहार विशुद्धि चारित्र। ये चारित्र, यहाँ चारित्र शब्द नाम दिया है और इसी को ही संयम भी कहते हैं। 5 प्रकार का संयम, तो कहीं इसको परिहार विशुद्धि संयम कहेंगे, कहीं सामायिक संयम कहेंगे, कहीं सामायिक चारित्र कहेंगे। तो दोनों का अर्थ एक ही समझना, सामायिक संयम कहो चाहे सामायिक चारित्र कहो, परिहार विशुद्धि संयम कहो चाहे परिहार विशुद्धि चारित्र कहो। तो यहाँ परिहार विशुद्धि चारित्र की चर्चा अपन करते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र किनके होता है? परिहार नाम ही है उसका, परिहार विशुद्धि। परिहार मतलब किसका? परिहार का मतलब है अभाव कर देना, हटा देना। किसका परिहार है, किसका त्याग है? कि हिंसा का, जीवों की विराधना का पूर्ण रूप से जिसमें परिहार है, अभाव है, त्याग है, उसका नाम है परिहार। और विशुद्धि मतलब ऐसे विशुद्ध परिणाम, वो उसका अर्थ है विशुद्धि। तो ये परिहार विशुद्धि संयम किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर ये भमरसार जी
जीव कांड की 473 नंबर की गाथा है, संयम मार्गणा के अंतर्गत। उसमें ये गाथा दी है, गाथा पढ़ते हैं अपन। यहाँ भी दी है और ऊपर भी दी है, दोनों जगह दी है प्राकृत में। पेज नंबर है 168, 168 नंबर पेज है वृहद द्रव्य संग्रह में। तीसं वासो जम्मे वास पुहत्तं खुतिथयर्मूले पच्चक्षाणं पठितो संचूर्ण दुगाऊय विहारो। तीसं वासो जम्मे, जम्मे यानी जन्म से लेकर 30 वर्ष तक, जन्म से लेकर 30 वर्ष तक क्या करना है? जन्म से लेकर 30 वर्ष तक कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है। जन्म से 30 वर्ष सुख में व्यतीत करके, यानी कोई व्यक्ति मनुष्य है, जन्म हुआ है, 30 साल तक अच्छे से घर में सुखपूर्वक, सुखपूर्वक का मतलब है कोई कष्ट में, जब गृहस्थ अवस्था में है तो कोई ऐसा नहीं कि आए दिन भोजन की परेशानी हो रही है, कर्जदार हो रहे हैं, या बहुत संकलेश हो रहा है, पारिवारिक प्रतिकूलता है, आर्थिक प्रतिकूलता है, ऐसा कुछ भी नहीं। 30 वर्ष सुख में व्यतीत करके, तो जन्म से लेकर 30 वर्ष तक सुखी रहकर, और फिर वास पुहत्तम, वास यानी वर्ष, पुहत्तम यानी पृथकत्व, वर्ष पृथकत्व तक तीर्थयर मूले, तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में रहे। वर्ष पृथकत्व, वर्ष पृथकत्व का अर्थ, वर्ष का तो अर्थ है वर्ष, और पृथकत्व शब्द का अर्थ 3 से 9 के बीच में कोई सी भी संख्या होती है, तो जहां जो कही गई हो, तो यहाँ कहा है 8, तो वर्ष पृथकत्व का अर्थ है 8 वर्ष। 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पादमूल में, चरणों में क्या करे? पच्चक खाणम परिधो, पच्चक खान प्रत्याख्यान नाम का पूर्व है। 14 पूर्वों की चर्चा अपन ने की थी, नाम याद है किसी को? उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्तिनासी प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व। सुनाने अग्रायणी पूर्व, पाद पूर्व, अस्तिनास्ति पूर्व। नंबर से पहले अग्रायणी नहीं बोलो। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी कहा कि नव्य पूर्व का अध्ययन करें, अब आपने क्रम गड़बड़ कर दिया, तो फिर नवा पूर्व कैसे होगा? ठीक है। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व। नंबर के हिसाब से गड़बड़ हो रहा जी। फिर 8वां कर्म प्रवाद, हाँ, 8वां कर्म प्रवाद पूर्व, फिर प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद प्रवाद पूर्व, फिर एक प्राणानुवाद, प्राणानुवाद पूर्व, क्रिया विशाल वाद प्रवाद पूर्व, लोक बिंदुसार प्रवाद पूर्व। बहुत बढ़िया। वो बीच में आपका रह गया है वीर्यानुवाद, 7वें नंबर पे वीर्यानुवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये नवे पूर्व का अध्ययन करें। 30 वर्ष, जन्म से लेकर 30 वर्ष तक सुख पूर्वक तो घर में व्यतीत करे, सुख पूर्वक गृहस्थ अवस्था में रहे। उसके बाद में तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर, तो वैसे ही गृहस्थ अवस्था में नहीं, तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर मतलब उससे पहले दीक्षा लेकर, यानी 30 वर्ष तक गृहस्थ रहे, घर में रहे, सुख पूर्वक रहे, फिर दीक्षा ले, और दीक्षा लेने के बाद में तीर्थंकर भगवान का सानिध्य 8 वर्ष तक उसको मिलना चाहिए। कम से कम वर्ष प्रथम लिखा है, तो कम से कम 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में रहकर, और खाली ऐसे ही नहीं रहे, क्या करे? नवा जो पूर्व है, प्रत्याख्यान पूर्व उसका नाम है, उस प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करे, और जो जीव ये करता है उसके ये परिहार विशुद्धि संयम प्रकट होता है। जो जन्म से 30 वर्ष सुख में व्यतीत करके वर्ष पृथकत्व
8 वर्ष तक तीर्थंकर के चरणों में प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्व पढ़कर फिर है सज्जूण दुगाऊ यह विहारो। सज्जूण का मतलब है संध्या काल को ऊण करके, संझूण संध्या काल, संझ ऊण संध्या काल को ऊण यानी कम करके, यानी संध्या काल को छोड़कर, और दुगाऊ यानी 2 कोस, विहारो 2 कोस प्रतिदिन गमन करता है। यानी जो ये इनके ये संयम प्रकट होता है और उनके साथ में क्या कंडीशंस हैं कि प्रतिदिन 2 कोस गमन वो करते हैं। कोस कितना लेना है, कोस कितना बड़ा लेना है, कोस कितना बड़ा होता है, एक कोस कितना होता है, बोले रेणु जी। 3 किलोमीटर कुछ समथिंग होता है पॉइंट। हाँ, लगभग 3 किलोमीटर। हाँ, 3 किलोमीटर से कुछ अधिक, लगभग उतना वो एक कोस होता है। तो ये 2 कोस प्रतिदिन उनका गमन करने का नियम है। बोली भारती आंटी। ये मतलब जरूरी है कि 30 साल तक रहना ही पड़ेगा गृहस्थ हाँ, में? हाँ, ऐसा ये नियम नियम है? और 8 साल तो अगर प्रतिदिन 2 कोस गमन करेंगे तो फिर तीर्थंकर के पादुकों से तो दूर हो जाएंगे। नहीं, पहले तो ये सब काम हुआ, तब वो संयम प्रकट हुआ, उसके बाद में फिर वो 2 कोस गमन करने का। और इसका कारण ये है कि इसका कारण ये है कि एक जगह से लगाव नहीं हो, वो कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सामान्य ही नियम है, वो उनकी शक्ति बता रहे हैं। देखिए, अभी करते हैं अपन चर्चा। परिहार विशुद्धि संयम किनके प्रकट होता है कि परिहार विशुद्धि संयम प्रकट होने के लिए ये शर्तें हैं, उसके कंडीशंस हैं। किसी भी जीव को हो जाएगा ऐसा नहीं है। सबसे पहला नियम क्या है कि वो मुनिराजों को प्रकट होंगे, जो संयम है, जो चारित्र है, मुनिराजों को प्रकट होंगे। तो वो मुनि कब बना हो और मुनि बनने से पहले उसका पहले का बैकग्राउंड कैसा है, गृहस्थ अवस्था का बैकग्राउंड कैसा है। तो गृहस्थ अवस्था में भी कम से कम 30 साल तक सुख पूर्वक वो रहा हो, कर्ज के बोझ के तले या प्रतिकूलताएं चल रही थी, समस्याएं थी घर गृहस्थी में, इसलिए मुनि बन गया हो। तो क्यों ऐसा क्यों कहा कि उसका ही उपयोगी विशुद्धि किसके प्रकट होगी इतनी? ये विशेष प्रकार की विशुद्धि है, चारित्र है ना, चारित्र है आत्मा में लीनता, और वो विशेष प्रकार की विशुद्धि उस आत्मलीनता की दशा में ही विशेष प्रकार की विशुद्धि प्रकट हो रही है, जिसके कारण से ये बाहर में प्राणियों की हिंसा का विशेष और यानी उससे त्याग होता है, दया का पालन होता है। तो ये कैसे हो रही है कि पहले वो पूर्व अवस्था में भी वो सुख पूर्वक रहा हो, परिणाम संक्लेशित आकुलित कषायित नहीं थे, और फिर दीक्षा ली, यानी अंतरंग वैराग्य पूर्वक दीक्षा ली। इसका मतलब ये समझ में आता है कि जब राजपाट सेठ था, कोई राजा था, राजकुमार था, सब सारी व्यवस्थाएं थी, फिर वो व्यक्ति दीक्षा क्यों ले रहा है कि वास्तव में अंदर से कुछ वैराग्य का परिणाम आया, तब दीक्षा ले रहा है। नहीं तो भाई घर में खाने पीने को नहीं था और ऐसा था तो चलो बन जाओ मुनि, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो घर में सब कुछ था, फिर भी अंदर से वैराग्य भाव आया, तो वैराग्य, सच्चे वैराग्य पूर्वक वो मुनि बना, और फिर मुनि बनने के बाद में तीर्थंकर के सानिध्य में रहे। अभी ये भी विशेष प्रभाव है कि यद्यपि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तीर्थंकर भगवान किसी को कुछ विशेष दे देते हो ऐसा नहीं है। तीर्थंकर के समूह शरण में से उठ के बाहर निकल गए, एक महावीर भगवान के समूह शरण में से उठ के बाहर निकल गए मक्खली गोशाल, एक आदिनाथ भगवान के समूह शरण में से उठ के बाहर निकल गया मारीची। तो वो जिसकी, इसलिए समझ में ये आता है कि जिसके अंदर से पात्रता जैसी है, काम तो वैसा होना है, लेकिन फिर भी यदि अंदर से पात्रता जागृत हुई है, उपादान में योग्यता है, तो वो विशेष निमित्तों का उसमें संबंध बन जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाता है, वो विशुद्धि विशेष होती है। मतलब ये तो अभी अपन फील करते हैं, जैसे मैं रोज शांति जी भैसा की क्लास यहाँ से सुनती थी, वो अपनी क्लास यहीं होती है ना, तो वो दर्शन पहले करके आ जाते हैं, फिर दोबारा क्लास में जाने में वही होता है कि टाइम ही हो जाता है, जल्दी से यहीं चालू कर लो। और अभी 2-3 दिन से
वहां जाके सुन रही हूँ, तो वो जो उपयोग यहाँ लगता है ना, जबकि यहाँ भी बैठ के ही सुनते हैं, लेकिन वो विशुद्धि वैसी नहीं होती है जो वहां जाके अपन बैठ के सुनते हैं। तो यहाँ तो अपने सामान्य सा प्रवचन हॉल है, सामान्य विद्वान है, उनके सामने अपनी विशुद्धि विशेष होती है। तो जहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हो, तो उनका प्रभाव ही, वहां का परमाणुओं का ही प्रभाव कुछ ऐसा होता है, तो वो विशेष विशुद्धि उनको प्रकट होती है। तो 8 साल तक लगातार तीर्थंकर के पादमूल में रहे, और पादमूल में रहकर जो नवा प्रत्याख्यान पूर्व था उसका अध्ययन किया। अब वो अध्ययन कैसे होगा कि वहां गंधर्व वगैरह का सानिध्य रहता है, तो उसका विशेष उस अध्ययन वहां पर किया। कोई किताबें तो नहीं होती है वहां समावेशन में, लेकिन वो गणधर परमात्मा के माध्यम से उसका जो भी भाव था, उसमें जो भी कहा गया है प्रत्याख्यान पूर्व में, दिव्य ध्वनि के द्वारा, गणधर आदि के द्वारा उसका अध्ययन किया। तो वो जब ये जितना हम अध्ययन करते हैं, देखो इससे समझ में आता है कि अपने को भी ये नोटिस अपने जीवन में हुआ होगा कि हम जैसे हम अध्ययन करते हैं, तो यद्यपि अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन ज्ञान बढ़ने के साथ साथ में यदि वो अंतरंग रुचि पूर्वक, अंतरंग परिणामों पूर्वक वो अध्ययन है, भाव पूर्वक वो अध्ययन किया गया है, तो विशुद्धि भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? हमारी विशुद्धि में कुछ फर्क आया है कि नहीं आया है? किसी को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, किसी को और ज्यादा हो गए, किसी को 1 आध साल हुआ है, जैसा भी जिसको भी हुआ है, लेकिन विशुद्धि में फर्क आया है कि नहीं आया है? विशुद्धि में फर्क आता है। तो वो इतना अध्ययन किया है, तो प्रत्याख्यान पूर्व का पूरा अध्ययन किया, तो विशेष प्रकार की विशुद्धि उनको प्रकट होती है, और विशेष विशुद्धि भी होती है, और साथ में शारीरिक पात्रता भी कुछ विशेष उसमें प्रकट होती है। तो उस विशेष विशुद्धि के बल पे उनके शरीर के माध्यम से अब किसी भी प्रकार से जीवों की विराधना नहीं होती है। ये परिहार विशुद्धि संयम का ये जो यहाँ दी है ना परिभाषा, ये अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में देखिए, ये पेज नंबर तत्वार्थ मणि प्रदीप में 366 पे, 366 नंबर पेज पे, जिस चारित्र में प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति होने से विशिष्ट विशुद्धि पाई जाती है। यहाँ क्या परिभाषा दी है? यहाँ इसी तरह से परिभाषा दी है कि परिहार विशुद्धि चारित्र किसे कहते हैं? कि जिस चारित्र में प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति हो गई है, और वो पूर्ण निवृत्ति होने से विशिष्ट विशुद्धि पाई जाती है, उसे परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। परिहार का मतलब है प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति हो गई है, और विशुद्धि मतलब वो विशेष प्रकार की भावों में विशेष प्रकार की शुद्धि वहां पे प्रकट हुई है। तो जो जीव ये इस तरह से जिसका जीवन होता है, उसके ये विशेष प्रकार की विशुद्धि, ये वाली विशुद्धि औरों की विशुद्धि पाई जा रही है या औरों की नहीं पाई जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो स्पेशल विशुद्धि है, और इस विशुद्धि के बल पे प्राणी हिंसा की पूर्ण रूप से निवृत्ति उनसे हो जाती है। यानी वो गमन भी करेंगे तो जीवों की हिंसा नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? इसलिए उसके नियम बता रहे हैं कि प्रतिदिन 2 कोस विहार करेंगे। एक तो शरीर में 2 कोस विहार करने का मतलब है शरीर में विशेष प्रकार की वो बल भी आया है कि वो इतना गमन करेंगे तो भी उनको खेद, थकान आदि उत्पन्न नहीं हो। और इतना गमन करेंगे तो कोई कहे इतना चलेंगे तो जीवों की हिंसा, गमन में तो हिंसा तो होती ही है ना, भले ही वो चारा जमीन देख के चलते हैं, हीरा समिति पूर्वक चलते हैं, फिर भी सूक्ष्म जीवों की विराधना किसी रूप में होती ही है। तो वो इतना गमन करते हैं तो भी परिहार विशुद्धि संयम वालों के निमित्त से उनके शरीर के माध्यम से जीवों की विराधना नहीं होती है। तो ये तो किस परिहार विशुद्धि संयम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा ये है कि जिस चारित्र में प्राणी हिंसा की पूर्ण निवृत्ति होने से विशिष्ट विशुद्धि पाई जाती है, उसे परिहार विशुद्धि चारित्र या परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं। अभी किसके प्रकट होता है ये पूछा जाएगा, तो जन्म से लेके 30 वर्ष तक सुखपूर्वक व्यतीत किया हो, फिर दीक्षा लेके तीर्थंकर के पाद मूल में 8 वर्ष तक रहकर और 90 प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया हो, उस जीव के ये परिहार विशुद्धि संयम प्रकट होता है। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं
कि प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं, संध्या काल में गमन नहीं करते हैं, संध्या काल को छोड़कर। संध्या काल कितने हैं? वो तीनों संध्या काल, रात में तो करते ही नहीं है, लेकिन प्रातः, दोपहर और साय तीनों संध्या काल को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं। और तीसरी बात इनके लिए, क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम है ना, इसलिए इनकी विशेष समझ लीजिए इसमें क्वालिटी है कि वर्षा काल में गमन का निषेध नहीं है। सामान्य जो साधु हैं, सामान्य जो मुनिराज हैं, उनको वर्षा काल में गमन का निषेध होता है। चातुर्मास स्थापना करते हैं, 4 महीने तक वर्षा काल रहता है, तो फिर विहार आदि नहीं करते मुनिराज। लेकिन जो परिहार विशुद्धि संयम वाले या परिहार विशुद्धि चारित्र वाले धारी हैं, इन परिहार विशुद्धि धारी मुनिराजों के लिए वर्षा काल में भी गमन का निषेध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब उनके शरीर के माध्यम से जीवों की विराधना होनी नहीं है, इसलिए वो वर्षा काल में भी गमन करें तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जैसे जो चारण रिद्धिधारी होते हैं, वो भी वर्षा काल में गमन करते हैं, चारण रिद्धि के माध्यम से वो आकाश में गमन करते हैं, तो भूमि पर जीवों की विराधना नहीं होती है। ऐसे ही जो परिहार विशुद्धि चारित्र वाले हैं, उनके लिए भी वर्षा काल में गमन का निषेध नहीं है। बोलिए भारती आंटी। नहीं तो ये लोग चारणधारी नहीं होते? अब वो चारण रिद्धि इसके साथ में होती है कोई, वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये परिहार विशुद्धि चारित्र अलग है। वो बोले ना मकड़ी के तंतु पे भी चलेंगे तो नहीं टूटेगा मकड़ी का तंतु। वो सब अलग अलग प्रकार की रिद्धियां, अलग अलग रिद्धियां है ना, सारी अलग अलग रिद्धियां हैं। एक चीज मैं पूछ रही थी कि ये प्रत्याख्यान ही क्यों पढ़ते हैं, ये वाला पूर्व क्यों पढ़ते हैं, नवाई वो ऐसी पूछ रही थी। मतलब इसमें ऐसा कोई मतलब ग्रंथ में तो पढ़ने में नहीं आया, लेकिन अपने मतलब अपने को जो समझ में आए उस हिसाब से बताती हूँ कि वह प्रत्याख्यान पूर्व में त्याग आदि का विशेष नाम है ना उसका, प्रत्याख्यान पूर्व, तो उसमें व्रत आदि का, त्याग आदि का विशेष वर्णन है। तो उसका गहराई से अध्ययन होने पर उनको इतनी विशुद्धि होती है, मतलब उनके परिणाम ऐसे होते हैं कि अरे कहाँ कहाँ जीव है, जीवों की विराधना ना हो जाए। जैसे अपन जब व्रत, ये 7वां अध्याय पढ़ा, व्रत वाला जो चैप्टर है अगर अपन पढ़ते हैं, तो अपने को भी अपने भी भाव ऐसे ही बनते हैं ना, जो चैप्टर अपना चल रहा होता है उस तरह के भाव। तो जब अपन त्याग वाला, नियम संयम वाला, व्रताधिक वाला कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो अरे यहाँ जीव है, यहाँ जीव है, यहाँ हिंसा हो सकती है, और अपने को भी भाव आते हैं ऐसा त्याग करना चाहिए। तो वो पढ़ने से वो विशुद्धि विशेष होती है उससे उनकी। ऐसा लॉजिक मुझे समझ में आता है, ऐसा कोई कारण देखने में तो नहीं आया। बोलिए चमेली आंटी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी तो तीर्थंकर की पादबूल में कोई रह के कर नहीं सकता, तो अभी तो बन ही नहीं सकता परिहार विशुद्धि वाले। हाँ, अभी अभी यहाँ पांच नहीं, पंचम काल में तो यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन विदेश से विदेश, हाँ, विदेश से वहाँ बन तो सकता। ठीक है। आपने पहले अपने स्मारक में बताया था ये कर्म भूमि के मनुष्यों को ही होता है ये वाला चैप्टर। हाँ, तो मुझे विदेह ऐसे याद क्षेत्र रहा। कर्म, विदेह क्षेत्र कर्म भूमि तो है। हाँ, विदेश क्षेत्र में भी कर्म। भाई मुनि बनेंगे ही कौन? मुनि तो कर्म भूमि में ही बनेंगे ना, ये मुनि राजों को ही है, तो मुनि तो कर्म भूमि में बनेंगे। भोग भूमि में तो मुनि बनते नहीं है, देवनार की बनते नहीं है, तिजंश बनते नहीं है, तो कर्म भूमि के मनुष्यों की ही बात है। लेकिन अभी पंचम काल में यद्यपि मुनि होते हैं, 6ठा 7वां गुणस्थान होता है, लेकिन जो शर्त इसके लिए दी गई है तीर्थंकर के पादमूल वाली, वो अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी पंचम काल में परिहार विशुद्धि संयम वो नहीं होगा, परिहार विशुद्धि चारित्र। जैसे जो तीर्थंकर होते हैं, वो तीर्थंकरों के भी परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, तीर्थंकरों के शरीर के माध्यम से भी मुनि अवस्था में जीवों की विराधना नहीं होती है। ये परिहार विशुद्धि चारित्र देखिए, एक बार आप पॉइंट्स देख लीजिए। जैसे 4 पॉइंट में अपन मतलब इसके जो परिहार विशुद्धि चारित्र किसको होता है, तो यहाँ जो बातें दी है ना, जन्म से 30 वर्ष तक सुख में व्यतीत करे, फिर वर्ष पृथकत्व तक तीर्थंकर के चरणों में रहे और नवे प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करे, ये 3 बात। और फिर प्रतिदिन 2 कोस विहार करे, संध्या काल को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोस विहार करे, 4 तो हो गई। और 5वीं क्या कि वर्षा काल में विहार का निषेध नहीं है।
और संध्या काल के साथ में रात्रि भी ले लेना, क्योंकि रात्रि में भी विहार नहीं करते हैं। तो जन्म से 3 वर्ष तक सुखपूर्वक रहने के बाद में जिंदीक्षा अंगीकार करे, 8 वर्ष तक तीर्थंकर के पाद मूल में रहे, फिर नवे प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करे, नियम से प्रतिदिन 2 कोस विहार करें, संध्या काल और रात्रि में गमन नहीं करें, लेकिन वर्षा काल में गमन का निषेध नहीं है। ये परिहार विशुद्धि चारित्र कौन से गुणस्थान में होता है, कौन से गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को होता है? वही पूछ रही थी मैं, 6ठे 7वें गुणस्थान वालों को होता है। तो हाँ, अभी यहाँ पे तो होते ही है 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनि, तो क्यों नहीं होते? नहीं, अभी वो भाभी पूछ रही थी ना आंटी। छठे 7वें गुण, मैंने अभी तो कहा उनके जवाब में कि यहाँ उनका प्रश्न था तीर्थंकर यहाँ नहीं होते हैं, तो परिहार विशुद्धि चारित्र अभी नहीं हो सकता। परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं हो सकता, इसका मतलब मुनि भी नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं है। मुनि तो होते हैं, हो सकते हैं, मुनि तो है ही, पंचम काल के अंत तक रहेंगे मुनि। अपन ने वो पंचम काल का अंत कैसे होता है वो काल के प्रकरण में देखा था कि वो मुनिराज आहार के लिए आते हैं, फिर वो टैक्स मांगता है, तो सच्चे भावलिंगी मुनिराज होंगे पंचम काल के अंत तक। तो मुनिराज होने का निषेध नहीं है, लेकिन मुनिराजों को ये विशेष, इसको रिद्धि भी कह सकते हैं, ये तो है तो चारित्र, लेकिन रिद्धि के नाम पे भी इसको कह देते हैं। तो अभी पंचम काल में ऐसी विशेष रिद्धियां नहीं होती है, ये जो विशेष है। और इसमें तो सारी कंडीशन है ना, तीर्थंकर के पाद मूल में होना चाहिए, तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है कि अभी तीर्थंकर का सानिध्य है ही नहीं। बोले मीता भाभी। भाभी, ये जो आपने प्रलय का बताया कि ये पंचम काल के एंड में आएगा और छठे काल का, तो सेम टू सेम एरावत क्षेत्र में भी यही इसी टाइम पे यही प्रक्रिया सब कुछ एक साथ चलेगा क्या? क्योंकि हाँ, ऐसा ही भरत कहा क्षेत्र और जाता है। एरावत क्षेत्र एक सा ही बताया ना सब चीज का। हाँ, एक तो सा वहां ही पे भी चलता है। तो वहां पे भी सेम ऐसा ही होएगा, पूरी नष्ट हो जाएगी और ये छठे काल के प्रारंभ में और ये सब जो हाँ, भी है। जब और ये जो छठा, कल्की वगैरह और ये जो बचेंगे श्रावक श्राविका मुनि और आड़िका, तो वहाँ पे भी इसी तरह की व्यवस्था वहाँ पे भी सेम ऐसी रहेगी हाँ रावत? हाँ हाँ, ठीक है। ये वर्षा काल में गमन करते हैं तो इनको हिंसा क्षम्य है या हिंसा होती नहीं है? होती नहीं है, होती नहीं है, उनके शरीर के माध्यम से हिंसा होती नहीं है। जो 64 रिद्धियों में भी जो वर्णन आता है ना, जो भी उन्होंने कहा था, तंतु मकड़ी तंतु पर चाले, तंतु टूटे नहीं हाले, सिद्ध चक्र विधान में ऐसी लाइन आती है। तो वो पत्तियों पे चल जाएं, पत्र चारण, जल चारण, ऐसी रिद्धियां हैं चारण रिद्धियों के अंतर्गत। तो वैसे तो पत्तों पे चलना निषेध है, पत्तों पे चलने से जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि जो भी फूल के पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते हैं, उनमें जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, तो उन पे पैर रखेंगे तो उन जीवों की विराधना होगी। लेकिन जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, यदि वो उन पे पैर उनका रख भी जाए, रख भी दे, तो भी उनके शरीर के माध्यम से जीवों की विराधना नहीं होती है। ऐसा हल्का शरीर उनका हो जाता है, कहने का मतलब ये है, शरीर ऐसा विशेष प्रकार का हो जाता है। अब ये अपन लोगों में भी ऐसा इस तरह का होता है ना, किसी का शरीर भारी है तो चलने में भी वो गमन भी करते हैं, तो उनको खुद को थकान होती है भारी शरीर वालों, और हल्का शरीर है तो फटाफट चल पाते हैं। तो यहाँ भी वो प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं और थकान नहीं हो रही है। उसका मतलब क्या है कि वो शरीर इस तरह का, इस चारित्र के प्रभाव से शरीर में इस तरह की विशेषता आ गई है कि वो एकदम हल्का हो गया, वो गमन भी करते हैं, 2 कोस भी चल रहे हैं, तो थकान वगैरह नहीं होती है, और उनके शरीर के माध्यम से जीवों की विराधना भी नहीं होती है। अपने भी जैसे किसी ने पैर रखा, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, दोनों असावधानी से काम कर रहे हैं, बिना देखे चींटी पे पैर पड़ गया, तो किसी का तो पैर ऐसा होता है कि मतलब वो रखते ही वो मर गई एकदम, और किसी का पड़ा भी तो भी वो मरी नहीं, ऐसा। तो ऐसे ही वो शरीर मतलब हल्का भारी, शरीर में इस तरह की वो विशेषता उसके माध्यम से प्रकट हो जाती है। ये सब यानी अंदर अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान किया, ज्ञान के माध्यम से जो विशुद्धि आई, तो विशुद्धि से पुण्य, ये पुण्य का प्रभाव है। वो पुण्य इस तरह का होता है, जैसे ये पुण्य का तो प्रभाव था कि वो विशल्या थी, विशल्या कौन थी?
जो अनंगसरा थी पिछले भाव में, जिसको अजगर ने निगल लिया था 3 महीने तक, ध्यान आ रहा है? विद्याधर उठा के ले गया था, जंगल में छोड़ दिया था, चक्रवर्ती की बेटी थी, फिर 3000 वर्ष तक वहां इस तरह के दिग्व्रत देशव्रत आदि पालन करती रही और अंत में समाधि मरण किया सल्लेखना पूर्वक, अजगर निकल गया था। फिर वो स्वर्ग में जाकर देवी हुई और फिर यहाँ आके विशल्या हुई। तो विशल्या के स्नान के जल से लोगों के रोग ठीक हो जाते थे। तो ये किसका प्रभाव था कि पिछले भाव में जो विशुद्ध परिणाम उसने किए अनंगसरा के भाव में, उसका पुण्य इतना था कि देवगति में गई और देव के बाद में आके यहाँ पर भी वो उस विशुद्धि के बल पे स्नान के जल से ही लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं, इस तरह की विशुद्धि। तो ऐसे ये तो सामान्य मतलब वो तो मिथ्या दृष्टि थी जब स्त्री बनती रही दोनों तीनों भावों में, तो मिथ्या दृष्टि के भी इस तरह का हो जाता है। तो वो तो भावलिंगी मुनिराज हैं और उनके परिणामों की विशुद्धि के बल पे इस तरह का हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसी रिद्धियां ये मुनिराजों को प्रकट हो जाती हैं। तो तीर्थंकर जो मुनिराज होते हैं वो सब परिहार विशुद्धि चारित्र के धारक होते हैं। उनके इसीलिए यानी मुनिराज जो तीर्थंकर मुनिराज हैं, तीर्थंकर मुनिराजों के लिए पिछी कमंडल रखना मतलब नहीं होते उनकी। अब वो एक क्या बोलना चाहिए कि मुनि परंपरा चलाने के लिए या दिखाने के लिए उसके लिए रख देते हैं, जो पंचकलानक वगैरह होते हैं ना, वहां पिछी कमंडल तीर्थंकर मुनिराज के पास में वहां पर रखते हैं, लेकिन उनके निहार ही नहीं होता है। जन्म से ही आहार करते हैं, निहार मतलब मलमूत्र पसीना आदि उनके नहीं होता है, तो कमंडल की जरूरत ही नहीं है। कमंडल तो शुद्धि का ही उपकरण है ना, तो शौच के लिए जाते ही नहीं है, तो कमंडल की आवश्यकता नहीं है और पीछी की भी उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके शरीर के माध्यम से जीवों की विराधना ही नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक मुनि परंपरा दिखाने के लिए वो पीछी वगैरह साथ में बता देते हैं। नहीं तो तीर्थंकर मुनिराजों को पीछी कमंडल की आवश्यकता नहीं है, और जो परिहार विशुद्धि संयम वाले हैं उनको भी पीछी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो मुनिराजों के एक तरह से पहचान के चिन्ह बने हुए हैं कि उससे कोई बिना पिछी के मुनिराज दिखे तो सामान्य आदमी कंफ्यूजन में आ जाए, तो वो रख भी ले, उसका कोई नहीं है। लेकिन उनके पास पिछी नहीं भी हो तो भी वो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पीछी का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन की वो काम उनको है ही नहीं, तो पीछी की भी उनको आवश्यकता नहीं होती है। बोलिए मीता भाभी। तो ये चारण रिद्धिधारी मुनिराज है, उनको भी नहीं जरूरत है फिर तो पिछी कमंडल की, क्योंकि उनका तो वैसे भी कमंडल तो अलग चीज हो गई ना। चारण रिद्धि है और निहार नहीं होता है, ये कोई नियम नहीं है। और चारण रिद्धि केवल आकाश में गमन में काम आ रही है, पर वो जहाँ बैठेंगे चलेंगे फिरेंगे वहां तो वो जीवों का परिहार करेंगे ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि चारण रिद्धि हो तो परिहार विशुद्धि हो ही हो। तो अगर उनके ऐसा है परिहार विशुद्धि वाली चीज तो उनको भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। बोलिए विनीता दीदी, परमेष्टि को छोड़कर तीर्थंकरों को छोड़कर बाकी ये परिहार विशुद्धि चाहिए तो किसी किसी को होता होगा फिर। हाँ, किसी किसी को ही होता है। हाँ, किसी किसी को होता होगा, किसी किसी को ही होता है। वो तो उसके लिए फिर कंडीशंस बता दी ना ये सारी। तो केवली के ज्ञान में ही आई है। ये तीर्थंकर के लिए ये नियम नहीं है। तीर्थंकर के लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर किसी दूसरे तीर्थंकर के पादमूल में नहीं जाते हैं। ये तीर्थंकर के लिए नियम नहीं है, लेकिन सामान्य अन्य जो मुनि है जिनको परिहार विशुद्धि चारित्र होगा उनके लिए ये नियम है। लेकिन परिहार विशुद्धि अभी तो बताए थे ना तीर्थंकर को होता है, क्या बता रहे थे आप? मुझे ध्यान नहीं, गलत सुना मैंने? तीर्थंकर मुनिराजों को होता है, लेकिन उनके लिए ये नियम नहीं है। अच्छा, जो नियम ठीक अपन ने बताया ना, ठीक है कि तीर्थंकर के पादमूल में 8 वर्ष तक रहे वो, क्योंकि हाँ, वो तो खुद ही वो तीर्थंकर होने वाले ना, वो तो अपना ही वही पादमूल उनके लिए हाँ, खुद ही हाँ, तीर्थंकर होने वाले, इसलिए ठीक है। देखिए इसको पढ़ते हैं अपना पूरा। और गुणस्थान कौन सा होता है परिहार विशुद्धि चारित्र में? गुणस्थान छठा सातवां, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को ही ये परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र छठे से 9वें गुणस्थान तक था, लेकिन परिहार विशुद्धि चारित्र
केवल छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को ही होता है। इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं, इसको फिर पूरा करते हैं। जो जन्म से 30 वर्ष सुख में व्यतीत करके वर्ष पृथक्त्व 8 वर्ष तक तीर्थंकर के चरणों में प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्व पढ़कर तीनों संध्या काल के अतिरिक्त समय में प्रतिदिन 2 कोस गमन करता है, इस गाथा में कथित क्रम अनुसार मिथ्यात्व राग आदि विकल्प मलों के प्रत्याख्यान से, यानी किसका प्रत्याख्यान हुआ है, वास्तव में त्याग किसका हुआ है, किसका परिहार हुआ है। जीवों की विराधना तो बाहर में छूटी है, वो तो पर है, आत्मा के इस जीव के किसका परिहार हुआ है कि मिथ्यात्व राग आदि विकल्प मलों के प्रत्याख्यान से। जब अंदर से मिथ्यात्व का अभाव होता है, तीन कषाय चौकड़ी जन्य राग का अभाव होता है और जीवों की किसी भी रूप में विराधना हो नहीं हो, इस तरह का भाव अंदर में आता है, तो ऐसे ये विकल्प मलों के, विकल्प है वो मल हैं, तो उनके प्रत्याख्यान यानी उनके परिहार, उनको दूर करने से, उनके परिहार से अपने आत्मा की जो विशेष रूप से शुद्धि अर्थात निर्मलता है, वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। मतलब अपने आत्मा में विशेष शुद्धि प्रकट होती है। आत्मा में जितनी जितनी कषाएं मंद होती हैं, मिथ्यात्व का भाव तो हो ही गया है, और कषाएं भी यद्यपि सभी मुनिराजों के छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हैं, या छठे से 9वें गुणस्थान तक सभी मुनिराजों के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, एक संचलन का उदय है, चाहे छठे गुणस्थान वर्ती हो, चाहे 7वें 8वें 9वें हो, संचलन का ही उदय है। लेकिन फिर भी अपन ने देखा था संचलन के उदय में क्या विशेषता है, छठे से 7वें में, 7वें से 8वें में क्या विशेषता है, सब में संचलन का उदय है, लेकिन फर्क क्या है? बोलिए सुनीता आंटी। में छठे में तो मंद होगा और फिर मंदतर होगा। छठे में मंद उदय है? नहीं, वो पहले तो मंदतम होगा, फिर मंदतर होगा, फिर मंद उदय। कंफ्यूज हो गया आप, गड़बड़ हो गई अब। चलिए रजनी जी बोलिए। छठे गुणस्थान में तो तीव्रतर उदय है, तीव्रतर, फिर तीव्रतम, फिर तीव्रतर, फिर तीव्र और फिर मंद। आप भी गड़बड़ा गए हैं। चलिए सुनीता आंटी का तो क्रम बिगड़ा था, आपने तो वही बदल दिया। बोलिए पूर्णिमा। छठवें गुणस्थान में संचलन कषाय का तीव्र उदय होता है, 7वें में मंद उदय होता है, 8वें में मंदतर और 9वें में मंदतम, इस तरह से उदय होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चारों गुणस्थान में संचलन का उदय है, लेकिन क्या फर्क है कि छठे में तीव्र उदय है, 7वें में मंद उदय है, 8वें में मंदतर उदय है और 9वें में मंदतम उदय है। तीव्र कहाँ से होगा, तीव्रतर कहाँ से होगा? और स्मिता आंटी उल्टा क्रम लगा रही थी, पहले मंदतर मंदतम, ऐसा नहीं। तो छठे गुणस्थान में छठे 7वें 8वें 9वें चारों गुणस्थान में संचलन का उदय है, लेकिन वहां उदय में फर्क है, मतलब विशुद्धि में फर्क है, विशुद्धि में फर्क पड़ रहा है। इसमें वो पानी की लकीर और रेत की लकीर का जो एग्जांपल देते हैं वो इसी में देते हैं ना? नहीं नहीं, नहीं। इसमें नहीं देते? इसमें नहीं। अच्छा, तो वो म्यूट हो गए, बोलिए। वो किस में देते हैं? तो पानी की लकीर और वो तो कषायों की अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान आदि कषायों को बताने। वो संज्वलन का नहीं है, वो अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान संज्वलन के लिए। तो जैसे यानी यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में ये जो विकल्प है वो मल है। अपनी आत्मा में जैसे जैसे इन राग द्वेष भावों की जितनी जितनी निवृत्ति हुई, सभी छठे 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को एक सी विशुद्धि होती है क्या? सभी की एक सी विशुद्धि नहीं है। जैसे इसका उदाहरण कहाँ से समझ में आता है अपने को कि 5वें गुणस्थान में जो भी पंचम गुणस्थान वर्ती होगा सब एक से होंगे क्या? कॉमन रूप से अपन कहेंगे 5वां गुणस्थान है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन उसके 11 स्टेप्स बनाए ना, 11 प्रतिमाएं बनाई, यानी 11 क्यों
बनी कि विशुद्धि में फर्क था, पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में, दूसरी से तीसरी में विशुद्धि अधिक है, तो वहां तो बना के बताई है। ऐसे ही छठे सातवें गुणस्थान में भी जो मुनिराज हैं, यद्यपि सबके एक सा संचलन का तीव्र उदय है, मंद उदय है, तीव्र और मंद छठे सातवें में, लेकिन फिर भी सभी मुनिराजों की विशुद्धि में फर्क होता है। तो वो जैसे विशुद्धि बढ़ रही है, ये मिथ्यात्व राग आदि मलों के प्रत्याख्यान से वो विशेष विशुद्धि, वो प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया, तीर्थंकर के सानिध्य में रहा, तो विशेष विशुद्धि किसके साथ में रह रहे हैं, किसी ब्रह्मचारी बहन के भाई के साथ में रहे जो लोग, तो उनके विशुद्धि, उनके वो भले ही खुद गृहस्थ हो, लेकिन फर्क पड़ता है बाहरी क्रियाओं में भी, भावों में भी। तो तीर्थंकर के सानिध्य में जो रह रहे हैं उसमें, और फिर वहां पे प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया, तो ये विशेष प्रकार की विशुद्धि आत्मा में विशेष प्रकार की विशुद्धि प्रकट होती है, उसका नाम परिहार विशुद्धि चारित्र है। इस गाथा में कथित क्रमानुसार मिथ्यात्व राग आदि विकल्प मलों के प्रत्याख्यान से, विकल्प है वो मल, मल यानी गंदगी है, अशुद्धि है, वो अशुद्धि का प्रत्याख्यान यानी त्याग, त्याग परिहार, परिहार कहो, प्रत्याख्यान कहो, त्याग कहो, एक अर्थवाची है। परिहार का अर्थ भी अभाव करना, त्याग करना, प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता ही है। तो विकल्प मलों के प्रत्याख्यान से, परिहार से अपने आत्मा की जो विशेष रूप से शुद्धि अर्थात निर्मलता है, वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। इसका नाम परिहार विशुद्धि चारित्र है। ये परिहार विशुद्धि चारित्र सभी मुनिराजों के होता है क्या? नहीं, सबके होना जरूरी नहीं है, इसकी कंडीशंस दी हैं। तो परिहार विशुद्धि चारित्र मोक्ष जाने के लिए अनिवार्य है क्या? ये चारित्र नहीं होगा तो हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं क्या? ऐसा भी नहीं है। परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट होना या ये चारित्र होना वो मोक्ष जाने के लिए अनिवार्य आवश्यक नहीं है। ये नहीं भी हो तो भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, ये विशेष है। लेकिन सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र नहीं हो तो कोई जीव मोक्ष जा सकता है क्या? नहीं, सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र वो मोक्ष मार्ग में अनिवार्य है। परिहार विशुद्धि चारित्र वो एक्स्ट्रा है, विशेष है, उसकी अनिवार्यता नहीं है। अभी गुणस्थान भी आप देखिए, सामायिक और छेदोपस्थापना तो छठे से नवे तक है और परिहार विशुद्धि छठे सातवें में है। तो जिनको परिहार विशुद्धि चारित्र है उनको सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे, बढ़िया। यानी परिहार विशुद्धि चारित्र है वो एक्स्ट्रा है, सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र तो होंगे ही होंगे, और फिर किन्हीं को विशेष ये सारे कंडीशंस जिनके पूरी हों तो परिहार विशुद्धि चारित्र भी हो सकता है। इस तरह से ये परिहार विशुद्धि चारित्र की चर्चा हुई। अब कल सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र की चर्चा करेंगे, और फिर और जो कोई बात होगी इनकी इकट्ठी वो और अपन साथ में करेंगे। आप लोगों को जब संयम मार्गना पढ़ाई थी ना, तब शायद और इसमें विशेष काल वगैरह भी लिखाए हुए हैं सब इसके, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बोलिए रेखा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे छठे काल तक भावलिंगी संत रहेंगे तो अभी भी छठे तक नहीं, पांचवें काल के अंत धर्म ही नहीं है। हाँ, पांचवें काल के अंत तक भावलिंगी, तो अभी भी भावलिंगी संत होंगे, मतलब है अभी भी भावलिंगी संत? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, तो हम मतलब अपने निर्णय से ये डिसाइड करें कि कौन भावलिंगी है कौन नहीं है, ऐसा कैसे समझे कि हम भावलिंगी संत है? भावलिंग तो द्रव्य लिंग ही उस भावलिंग का परिचायक होता है, हम द्रव्य लिंग को ही देख सकते हैं। बाहर में यदि द्रव्य लिंग बराबर है, 28 मूल गुणों का पालन वगैरह, निरतिचार है, या उनकी वाणी से देख सकते हैं। हमारे पास यही साधन है, बाहरी साधन ही है। ये शरीर की क्रिया से देख सकते हैं अथवा वाणी के माध्यम से। तो यदि उसी के माध्यम से हम देख सकते हैं, अंदर में कषायों किसके पास कितनी है, कितनी चौकड़ी है, वो तो देखी नहीं जा सकती है।
उसी के आधार पे देख सकते हैं। बाकी अभी वर्तमान में पंचम काल में भावलिंगी संत होते हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे, लेकिन अब कौन है कौन नहीं है वो तो निर्णय अपने हिसाब से हमको अपने विवेक से करना चाहिए। चलिए, जय जी। बोलिए विनीता आंटी। मुझे ना कल की आपकी सामायिक की परिभाषा बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने रिपीट नहीं करी, मैं सुनना चाहूँ तो कल का प्रवचन किस नाम से मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप पे कल की तारीख में देख लीजिए। अच्छा जी, मुझे सामायिक की टेलीग्राम में हो आप टेलीग्राम में हैं? नहीं, तो आप कल चलिए, परिभाषा दोबारा सुन लो, कल दोबारा सुन लो ना हम लोगों से कुछ। हाँ ठीक है, ठीक। जय जी।